नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। क्रिकेट के मैदान पर भारत के खिलाड़ियों ने अपना राजधर्म निभाया। उस 22 गज की पिच पर पाकिस्तान को धूल चटाई। यह मैच सिर्फ क्रिकेट का नहीं था, इसमें इमोशंस थे, इसमें खिलाड़ियों का ईमान था, इसमें जीत के लिए अपना सब कुछ लगा देने का जज्बा भी था। और भारत ने यह बता दिया कि हम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, हम मैदान पर ड्रामा नहीं करते। हमारा बल्ला दुश्मन की बॉल को बॉर्डर पार कराकर जीत दिलाना जानता है। और मतलब साफ है कि सिंदूर से तिलक लगाकर पाकिस्तान की हार की कहानी लिख दी गई है। अब भले ही पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी विजयी खिलाड़ियों का मेडल लेकर भाग जाए या एशिया कप की ट्रॉफी लेकर चंपत हो जाए, दुनिया ने तो देख लिया है बॉस, सिकंदर कौन है और बंदर कौन है। एक एक तस्वीर, एक एक पल, एक एक क्षण और एक एक चेहरा भारतीय खिलाड़ियों का। आप देखें, ये भारत की विजय की गाथा गा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो गया, आप समझिए ये हो गया। शहबाज की इज्जत का जनाजा बड़ी धूम से निकला है। और बेशर्मी के इंतहा तो देखिए, मोहसिन नकवी से भारत के खिलाड़ियों ने कप लेने से इनकार किया तो जनाब कप ही लेकर चले गए। भारत के खिलाड़ियों का मेडल लेकर ही वहां से फरार हो गए। अरे क्यों? किस बात का घमंड और किस बात का गुरूर? आप मैच हारे हैं, आप इज्जत हारे हैं, आप पाकिस्तान में रहने वाले उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हौसला देखिए, बेचारे कैसे जी रहे होंगे, कैसे इस हार को पी रहे होंगे। थोड़ी तो ईमानदारी दिखाते। भारत के खिलाड़ियों ने जो शानदार प्रदर्शन किया, हमारी टीम 11 की आप तारीफ करिए कि जहां खेल दिखाना था उन्होंने खेल दिखाया। जिन्होंने ड्रामा किया उस ड्रामे का जवाब भी दिया, और जवाब भी ऐसा दिया जिसे याद रखा जाएगा। वो रऊफ क्या कर रहा था मैदान पे, याद करिए जरा। पिछले मैच में राफेल गिराने की एक्टिंग कर रहा था और बुमराह ने दिखा दिया कि विकेट का जहाज बनाकर उड़ा दिया गया है। अब देखिए, भारत तो बिना ट्रॉफी के भी जश्न मना रहा है, क्योंकि स्काई ने बोल दिया, सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें यह बता दिया कि मेरे लिए मेरे खिलाड़ी ही मेरी जीत की गवाह है, मेरा सपोर्ट स्टाफ ही मेरी जीत का गवाह है, और मेरे लिए जश्न उतना ही काफी है। अब तो बाबर आजम भी नहीं है, अब आप किसको दोषी ठहराएंगे? बाबर आजम नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार? लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे को कौन सी खुशी है यार? हमारे पाकिस्तान में, मुल्क में क्या है? एक क्रिकेटर, उसका भी जनाजा निकाल दिया, टीम में लेके घूम रहे। हुसैन तलब की कोई जनाजा नहीं पड़ता, उसको टीम में लेकर घूम रहे, कैचे छोड़ रहे। ऐसे कौम है यार, हम कौम कहाँ जाए? ये बताओ, ये मुझे जवाब चाहिए। ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए, इनसे जवाब चाहिए। ये टीम है, हम इंडिया के मुकाबले के, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन कहता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो, हमसे हाथ नहीं मिलाया। अगर तुम हाथ मिलाते तुम और पनौती हो जाते। बस यार, मैं और गालियां कितने दूंगा इनको, बस। जंग हो या क्रिकेट का मैदान, पाकिस्तान का एक ही अंजाम। सूर्य फोर्स की ऐसी मार, पाकिस्तान रोया सारी रात। अब तो बाबर आजम भी नहीं है, अब आप किसको दोषी ठहराएंगे? बाबर आजम नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार? लाशें हम उठा रहे हैं,
हमारे को कौन सी खुशी है यार हमारे पाकिस्तान में, मुल्क में क्या है? एक क्रिकेट है, उसका भी जनाजा निकाल दिया, टीम में लेके घूम रहे। हुसैन तलब की कोई जनाजा नहीं पड़ता, उसको टीम में लेकर घूम रहे, कैचे छोड़ रहे। ऐसे कौम है यार, हम कौम कहाँ जाए? ये बताओ, ये मुझे जवाब चाहिए। ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए इनसे जवाब चाहिए। ये टीम है, हम इंडिया के मुकाबले के, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन कहता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो, सही हो। हमसे हाथ नहीं मिलाया, अगर तुम हाथ मिलाते तुम और पनौती हो जाते। बस यार, मैं और गालियां कितने दूंगा इनको। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने पाकिस्तान को खूब रगड़ा। पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, फिर फाइनल में पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। मोहसिन नकवी पोडियम पर इंतजार करते रहे, लेकिन टीम इंडिया ग्राउंड पर बैठी रही। नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं हुई। नकवी को जब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो वो विजेता टीम की ट्रॉफी लेकर मौके से 9-11 हो गया। ये जो आज हुआ है यहाँ पर, ये बीसीसीआई ने ऑफिशियल मेल एसीसी को किया है कि हमने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेनी। अगर ये ऑफिशियल है या आपका इंडिविजुअल अपना फैसला है? नहीं, ये पता नहीं मुझे। आप ईमेल के बारे में क्या बोल रहे हो, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये हमने ग्राउंड पे ही कॉल लिया है, हमें किसी ने बोला नहीं है करने के लिए, और हम वेट कर रहे थे। आई थिंक आप टूर्नामेंट जीतते हो तो आप एटलीस्ट जो इतना अच्छा खेलते हो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप जीत गए हो तो आप ट्रॉफी डिजर्व करते हो या नहीं करते हो? आप ही बताओ। Trophy after winning 7 matches, how, like, what is your feeling if you could sum it up? I think this is one thing which I have never seen since I started playing cricket, since I started following cricket, that a champion team is denied to get a trophy. I mean, that to a hard-earned one. It's not like आसानी से हो गया सब, but it was a hard-earned tournament. I feel we deserved it, and I can't say anything more. I think I've summed it up really well. And if you tell me about the trophies, my trophies are sitting in my dressing room. All the 14 guys with me, all the support staff. Those are the real trophies who I have been big fan of throughout this journey of Asia Cup since we came here. And we played this tournament. We started our preparations. I think those are the real trophies, real moments, which I am taking back as lovely memories, which will stay with me forever. Last में आके we didn't get the trophy, but still we won the tournament. That was our plan. Trophy उठाने का तो obviously सबका होता है, but we actually got a trophy जो सूर्य भाई लेके आए थे. We felt it, and कोई बात नहीं, जीत गए. That's enough. मेरे हाथ में दिख गई थी ना? हाँ बाजी, वेट भी हमें पता था कितना है. खैर, ट्रोल करना किसे कहते हैं, और वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ग्रेस के साथ, वो भारतीय क्रिकेट टीम से सीखा जा सकता है। बैटल ग्राउंड से लेकर क्रिकेट ग्राउंड तक भारत से पाकिस्तान का हारना बस उसकी मुकद्दर में है, यही उसकी तकदीर है। पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट ने पाकिस्तानियों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है, और हार की ऐसी खिसियाहट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेशर्म चीफ जीत की ट्रॉफी लेकर भाग गया है। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और मैं अपने शब्दों पर बहुत गौर करते हुए फिर उनका इस्तेमाल करती हूं। बेशर्म कह रही हूं, हद है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं। शिवम त्यागी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह है, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। और पाकिस्तान से दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फखर यूसुफजई पाकिस्तान के पत्रकार हैं, स्वागत सर आपका भी। और राजनीतिक विश्लेषक है हुमायूं चट्टा जी। हुमायूं जी, फखर जी, क्या कहें, गेम अच्छा नहीं खेले, समझ में आया, कम से कम इतनी डिसेंसी तो दिखा देते पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ नकवी साहब, कि कब तो छोड़ जाते, कब ले गए। कमाल है जी, ऐसा कभी हमने नहीं देखा था। देखिए, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जहां तक आप बात करें डिसेंसी की, तो डिसेंसी वाली बात तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर ये डिसेंसी है कि आप क्रिकेट खेलते हो, ना खेला करें। देखिए, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान हारा है ना, आप तो जीत गए। तो जब आप जीत गए, आप अपने आप को कहते हैं कि हम तो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हम तो बड़े सिविलाइज लोग हैं।
तो भाई या तो क्रिकेट ना खेले, इस पे थोड़ा सा आप लोगों को गौर करने की जरूरत है। मैच ना खेले पाकिस्तान के साथ, ना पाकिस्तानी मरेंगे इंडिया के मैच के बगैर, कुछ होगा पाकिस्तान के साथ खेलने में। पहली बात। दूसरी बात, आपने की ट्रॉफी आप जीते हैं, जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहसिन नकवी, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं और कुल्लम कुल्ला करते हैं, इस्लामाबाद में बैठकर करते हैं हर तरीके से, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर भी, एज ए पीसीबी चेयरमैन भी। लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी वहां पे वो खड़े हुए और आप लोग सड़ रहे हैं, अच्छा, डिफेंसिव वो होती है क्या कर्नल साहब? डिफेंसिव वो तो नहीं होती है जो ये फकर साहब ने शायद देखी नहीं कि वो उठा के चेक क्या कप्तान का क्या नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम? इनसे पूछ रहे, इन्हें नहीं पता। चेक उठा के फेंक दिया उन्होंने, वो डिफेंसिव होती है। अच्छा, बल्ले को AK-47 बना दिया, वो डिफेंसिव होती है। जो राफेल गिराने का ड्रामा कर रहे थे, वो डिफेंसिव होती है। सर, डिफेंसिव क्या होती है? फकर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह बात करेंगे। आपको कप चाहिए था, नकवी को कप चाहिए था, मैंने आपको कप ऑफर कर दिया, आप लीजिए कप। आपको कप ही चाहिए ना, सिर्फ हम देने के लिए तैयार है। बट ये लेकर भागना, नेटवर्क कट गया है। नहीं, वो भाग जाए, वो अरे उनको सबको हुमायूं साहब को दे सकते हैं। मुझे हुमायूं साहब कन्वे कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। ज्यादा देखिए, हम आपस में क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बातों को इवैल्यूएट कर रहे हैं। डिसेंसी क्या होती है? नहीं, डिसेंसी होती क्या है? आप डिसेंसी की स्पेलिंग जानते हैं? बहुत दूर है। आपके कैरेक्टर में कितनी डिसेंसी आपको पता है? चलिए, आपको एक बड़ी अच्छी सी फकर, यू आर बैक ना, आई ऑफर्ड यू दिस कप, मैंने आपको ऑफर किया आपके नकवी के लिए, आपके लिए नहीं दे रहा हूं, आप डिजर्व नहीं करते। इंडिया लिखा हुआ है, बड़ी मुश्किल तो हो जाएगी। इंडिया वाला ही दे रहा हूं मैं, इंडिया वाला दे रहा हूं मैं, इंडिया टीवी वाला ही दे रहा हूं। लेकिन फकर, बात ये नहीं है, बात ये है डिसेंसी। मुझे आप एक बात बताओ सर। सही, हाँ, लेकिन आप मेरा तो मुझे वापस दे दीजिए, आप क्यों पाकिस्तान बन रहे हैं? फकर देखो, डिसेंसी जो होती है ना, वो बात करने की भी होती है। आपके और मेरे बीच में डिसेंसी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ये जो आप बोल रहे हो आप क्यों खेल रहे हैं, ओ भाई साहब, आपको हम दसियों बार समझा चुके हैं, पाकिस्तान को जलील करने के लिए हम हर बार खेलते हैं। आप हारें, आपकी लोग आपको रियलाइज करें, इसमें बुराई क्या है? गेम है ना भाई, गेम तो गेम की तरह ही खेली जाएगी ना। हम आपके खिलाफ क्यों खेलेंगे? कि हारने के लिए खेलेंगे? नहीं फकर, एक बात, क्या आप लोग हमारे खिलाफ हारने के लिए खेलते हो? जी नहीं, हम आपको हर ये मौका देते हैं, हम आपको ये मौका बाइज्जत देते हैं कि आप हारें, आप जलील हो, आपके लोग आपके बारे में रियलाइज करें। और आप एक बात बता दीजिए, वो जो डिसेंसी है, वो बोलने का मौका दे दे उन्हें, कम से कम यहाँ तो मौका मिले। बोलो। मैं अपना टाइम रोक ले रहा हूं, आप बोलो। ठीक है, पाकिस्तान की टीम भी आ रही है, लेकिन जो तरीकाकार आप लोगों ने बनाया वो देखिए, मैं कहता हूँ आप लोग फिर इसमें भी थोड़ी सी डिसेंसी ये भी दिखा कि यार हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान होता कौन है? 1947 से 2025 तक आप लोगों को यही तकलीफ लगी हुई कि यार पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो भाई आपसे बिल्कुल साइड पे ना, 47 में अलग हो गया, आप अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं, कोई मतलब आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मुल्क में खाते हैं, पाकिस्तानी अपने मुल्क में खाते हैं, अच्छा खाते हैं, बुरा पड़ता है, फर्क पड़ता है फकर, आप पर फर्क पड़ता है। आपका हाथ, आपका मुंह, आपका कैरेक्टर खून है, खून से रंगा हुआ है। ठीक है। हुमायूं जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुमायूं जी, मैं तो ये कह रही हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ क्या है? इतनी जबरदस्त क्रिकेट टीम हुआ करती थी, इमरान खान जैसे क्रिकेटर आपकी टीम में हुआ करते थे, जावेद मियांदाद जैसे क्रिकेटर हुआ करते थे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। लेकिन ये कैसे क्रिकेटर आ गए? बॉल नहीं कराई जा रही, बैटिंग नहीं हो रही। हारिस रऊफ के बारे में आपके अपने देश से आवाजें उठ रही हैं कि ये कैसे खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लिया। सर देखिए, मैं क्रिकेट का कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन आपने जनरली एक सवाल किया है, तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो तनकीद की जद में हैं पाकिस्तान में, और होने भी चाहिए, क्योंकि लोगों की जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो बहुत ज्यादा थी, और बिलखसूस अगर वो उसको जब इंडिया के साथ पाकिस्तान मैच लड़ रहा हो तो फिर वो तवक्कुआत और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इन सब के बीच में
देखिए असल में जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है वो जो इंडियन जो साइकोलॉजी है, नेशनल साइकोलॉजी है, उसके ऊपर पाकिस्तान का सवार होना है। अब आप देखिए कि अगर स्पोर्ट्स में भी इंडियंस जो हैं वो उसको पॉलिटिक्स को लेके आ गए हैं। पहले उन्होंने लास्ट मैच में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने मोहसिन नकवी जो हैं वो एशियन क्रिकेट के जो हेड हैं उनसे, मोहसिन नकवी बिसाइड दैट कि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं या वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। उस ओहदे के लिहाज से वो उस ओहदे के लिहाज से वो कब ले जाएंगे अपने साथ? उस ओहदे के लिहाज से क्या वो कब अपने साथ ले जाएंगे? भारत के खिलाड़ियों का मेडल अपने साथ ले जाएंगे? ये अंडर प्रोटेस्ट था जब उन्होंने एम्बेरस करने की कोशिश की चेयरमैन को, तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर उसके और आगा ने जो चेक फेंका था वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? नहीं छोड़ा आगा, सलमान आगा ने जो चेक फेंका वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? अपने ही क्रिकेट बोर्ड के चीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या? मैं कहता हूं गलत किया उन्होंने। मैंने खुद उस क्लिप को देखा है, बड़ा इंतहाई गलत काम था। आप देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आपको इज्जत और रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। जो आपके होस्ट हैं जिन्होंने फाइनेंस किया हुआ है क्रिकेट को, उनकी इज्जत करनी चाहिए, इंडियंस को भी और पाकिस्तानियों को भी करनी चाहिए। ये तो किसी किस्म का कोई बिहेवियर नहीं है कि आप अगर अपने आप को साबित करने के लिए कि आप बड़े को पैट्रियोटिक हैं और आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से नीचे गिर रहे हैं या इंसानी अखलाकियात से नीचे गिर रहे हैं, तो ये कोई नेशनलिज्म नहीं है किसी किस्म का। अच्छा। मुझे लगता है कि इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, बीजेपी को बिलखसूस दूर रहना चाहिए। अब आप बीजेपी ले आए हैं तो शिवम त्यागी जी हमारे साथ है, जवाब शिवम जी आप ही दें। अब मैं आरएसएस को भी अच्छा डिसाइड कर लो पहले कि बीजेपी आरएसएस। एक मिनट शिवम जी बोले। देखिए एक फकर हमारे साथ पैनल में है, एक फकर वो पाकिस्तान की टीम में है। सो दिस इज फॉर ऑल द फकर्स इन पाकिस्तान। नाम की बात मैं कर रहा हूँ, अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं अंग्रेजी की बात नहीं। फॉर दिस इज फॉर ऑल द फकर्स इन पाकिस्तान। वो आजकल एक वो मीम चल रहा है ना, तो फुल टूर्नामेंट नॉट परफॉर्मिंग, व्हाट हैपनिंग, क्या कर रहे हो भाई? और ये क्या इज्जत की बात कर रहे हो कि ये जो हमारा जो मोहसिन नकवी है उसकी इज्जत है? क्या इज्जत है भाई? ऐसे मोहसिन नकवी हमारे यहाँ पंचर लगा रहे हैं, कप ऐसे बना रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। जब मना कर दिया एक विनिंग टीम में कि नहीं लेना आपसे कप, तो नहीं लेना हमें। ये जबरदस्ती अपने आप को इंपोज करने की क्या जरूरत है? अरे कोई आदमी आपसे एड्रेस नहीं करना चाहता, आपसे नहीं हाथ मिलाना चाहता, आप हो के वो एकदम दिलजले आशिक की तरफ पीछे ही पड़े हो बिल्कुल कि नहीं हम भी हाथ भी हम ही मिलाएंगे, कब भी। अरे नहीं लेना भाई, कमाल बात हो गई। टूर्नामेंट हम जीते, मेहनत हमने की, आप एहसान से कैसे तुक्का लगा के वहां तक पहुंच गए थे, अब हम मैच जीत गए तो साइड हटो भाई। और रही बात, बिल्कुल ठीक कहा स्काई ने कि नहीं हमारे कप जो है, हमारा जो विन है वो हमारी टीम की वजह से, हमारी टीम वहीं पे स्ट्रांगली आपको हराया और कोई कंपैरिजन नहीं है। होता होगा जब होता होगा। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान का कोई कंपैरिजन क्रिकेट वर्ल्ड में नहीं है। अब आते हो सामने हार जाते हो, जबरदस्ती का हाइप अपने देश में क्रिएट कर रहे हो, अच्छी खासी गालियां पाकिस्तानी ही आपको दे रहे हो। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ये वो पूंछ है कि आप इसको 14 साल नल में रखो, ये नहीं सुधरेंगे। ये नया भारत है और मेरे देश के प्रधानमंत्री जी की सीधी भाषा है, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में जवाब दीजिए, पीछे नहीं हटना है। कितना पीछे हटोगे भाई? 3 मैचेस यहां थे, चले पीछे हट जाते, फिर इसके बाद क्या करते? फिर अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, उससे भी हट जाते, फिर उसके बाद जो है टेस्ट चैंपियनशिप है, फिर उससे भी हट जाते, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है 50-50 ओवर्स का। इन लोगों का सीधा तरीका यही है, जहां मिले वहीं मारो। हमारे यहाँ एक लोग होते हैं ना, वो एक ग्रुप में एक आदमी होता है, उसको एक झापड़ मारो, वो कहता है अब की बार मार के दिखाओ, फिर मारो। इनको जितनी बार चाहिए, इनका तरीका यही है। ये लोग ऐसा ही कर सकते। वो तो शुक्र है कैमरा वैमरा लगे हुए थे, वरना यहां भी ये कह देते कि हम जीत गए और कप लेकर भाग गए, कप लेकर भाग गए। थोड़ी शर्म वरम बची है कि नहीं बची? क्रिकेट का कल्चर और ये और क्रिकेटिंग सेंस और ये सब बता रहे हो आप हमें? अरे मोहसिन नकवी कौन है भाई? वो मैच खेला है, उसको 5 की स्पीड में बॉल फेंक दो, बॉल ना पकड़ी जाए उससे, और वो कब लेके निकल लिया वहां से। गजब बात हो गई भाई। शिवम जी, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान स्काई ने एक और नया जो बयान दिया है वो फिर हम अपने पैनलिस्ट को भी सुना देते हैं, हमारे दर्शकों को भी सुना देते हैं, सुनाएं जरा। बहुत अच्छी फीलिंग थी। आप जब एक टूर्नामेंट अनबीटन जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको। बहुत अच्छी फीलिंग थी पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत मजा आया। कल रात में आके हम बैठे, थोड़ा टाइम बात की, अच्छा टाइम निकाला और बहुत मजा आया। ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन उसका भी दुख लगे, ट्रॉफी नहीं दी, बहुत कंट्रोवर्सी भी इस बारे में आपकी कुछ होगी? कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी,
बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। पीएम ने आपके ट्वीट किया कि आपको छोड़े उन्होंने लिखा भी ऑपरेशन सिंदूर ग्राउंड में भी चालू किया, हम जीत गए। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। आगे तो भाई पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर पिक्चर मानी जाती है, बचपन से हम देखते हैं, आप उस ब्लॉकबस्टर पिक्चर का हीरो बन के जब जब बच्चे याद करेंगे, हम भी याद करेंगे, सूर्या, अभिषेक, इन सबके नाम आएंगे, तो क्या लगता है? नहीं, अच्छी फीलिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। और वापस जाएंगे और अच्छा लगेगा, और अच्छा करने के लिए और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। जो आपने डोनेशन की बात की थी वो एक बार फिर हम जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चल के आ रहा था तो मैंने सोचा ऐसा कि इतने भारतीय हैं हम लोग, कुछ छोटा चीज तो हम लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं अपनी तरफ से। अगर कुछ अगर धीरे धीरे करके सब लोग हेल्प कर दे तो अच्छा ही हो जाएगा। तो मेरे मन से निकली हुई बात थी। मैं एक्चुअली पूरी लाइन कंप्लीट नहीं कर पाया उस टाइम, आर्म्ड फोर्सेस एंड विक्टिम्स ऑफ पहलगाम बोलना था, बट उसमें सब इतना फटाफट चल रहा था कि उतने अफरा तफरी में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया मैं। बट वो मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आर्म्ड फोर्सेस और विक्टिम ऑफ द फैमिली दोनों को जाएंगे? जी डेफिनेटली, बिल्कुल, थैंक यू। सूर्य कुमार यादव का पूरा बयान हमारे दर्शकों ने सुन लिया, आप दोनों ने भी सुन लिया। अब आप ये कह रहे थे कि कौन जंग को लेकर आया, कौन पॉलिटिक्स को लेकर आया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने सिर्फ ये कहा था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन खेल जारी रखेंगे। जंग कौन लेकर आया, कौन लेकर आया? फकर यूसुफजई, मैं आपसे पूछती हूँ कि जंग कौन लेकर आया? वो पहलगाम जब हुआ, पहलगाम के बाद विदाउट इन्वेस्टिगेशन इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और फिर कहा जी पाकिस्तान ने जवाब क्यों दिया? पाकिस्तान ने जवाब दिया, बड़ा परफेक्ट जवाब दिया था, आइंदा भी देगा। जब भी कभी आप लोग आएंगे तो बिल्कुल आपको जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड मिलेगा और करना भी चाहिए। आते क्रिकेट की तरफ आप कभी मन आता है यूनाइटेड नेशंस का झूठ बोल देते हैं, कितना झूठ बोलेंगे? वैसे एक चीज तो बोली बड़ी अच्छी, देखिए इन्वर्टेड कॉमास फकर ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब भी आप अंदर, इनको पता है कि जितनी बार ये आतंकवादी हमला करेंगे हम मारेंगे इनको घुसकर। कह रहे जब भी आप अंदर आओगे, डिफेंड करना जैसा भी बेचारे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन इनको ये क्लैरिटी है इस बार सरकार से कि जितनी बार भी आतंकवादी हमला होगा हम घुसेंगे इनके घर में। और जरूरी है भाई, आतंकवादियों को यही जवाब सूट करता है। क्रिकेट पर बात करें, क्रिकेट पर बात करें। Pakistan is ready 24/7 for the Indian response. पहले भी रिस्पॉन्ड किया था बेहतरीन तरीके से, अब भी रिस्पॉन्ड करेगा बेहतरीन तरीके से। आ जाते क्रिकेट की तरफ, जिसके ऊपर ये शो हो रहा है कि क्रिकेट के मैदान में मैडम कह रही कि पॉलिटिक्स कौन लेकर आया हुआ? पॉलिटिक्स आप लोग लेकर आए हुए। पाकिस्तान में मुझे कोई एक बंदा बता दे जिसने कोई इंडिया के साथ नहीं खेला। 6 मई 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक किया था, लेकिन किसी पाकिस्तानी बल्ले का AK-47 इससे पहले कभी, एक मिनट फकर जी, बल्ले का AK-47 कभी क्रिकेट के मैदान पर बना था क्या? बल्ले का AK-47 कभी क्रिकेट के मैदान पर बना था? सिंह साहब, फकर पैट्रियोटिक होना बड़ी अच्छी बात है। सुन ले यार, सुन ले, मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। पैट्रियट होना बड़ी अच्छी बात है, देश के बारे में अपनी अच्छी बात करनी चाहिए, बिल्कुल मैं आपको अलाउ करता हूं। देश के अगेंस्ट कोई बात सुननी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल बड़ा स्पेसिफिक था कि शुरुआत किसने करी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। आप एक कर बात करते हैं ना, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप मुझे एक बात बता दिए, इंडिया ने कोई ऐसा काम अगर ऑन फील्ड किया जिससे कि आपको कहीं कोई लड़ाई का साइन आया? पहली बात। और दूसरी बात जो आपने बोली ना कि वो जो हमने आपके ऊपर अटैक कर दिया, हमने तो आपके ऊपर अटैक किया ही नहीं, आप मिस इन्फॉर्म्ड हो। 6 और 7 तारीख की रात को 6 और 7 तारीख की रात को जिम्मेदारी से रिकॉर्डेड स्टेटमेंट पर आपके डीजीएमओ को बताया गया था कि हमने टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया है और हम इसके आगे इसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। आप भी टेररिज्म से तकलीफ में हैं, हम भी हैं, हमने आपका काम कर दिया है। अब आप बताइए हमने आपके ऊपर अटैक कब किया? हुमायूं जी को मैं लेकर आ रही हूँ। फकर जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, इसको थोड़ा ठीक करवाते हैं। फकर रोना नहीं यार, रोना नहीं। हुमायूं जी,
रिस्पॉन्ड करें। देखिए, ये आपके जो पैनलिस्ट हैं इंडियंस, बड़ी माजरत के साथ, मैं कायल नहीं हूँ बदतमीजी का, बिलखसूस पब्लिक फोरम्स पे इनकी जो जुबान है वो इंतहाई गैर मुहज्जब किस्म के लोग आपने बुलाए हुए हैं, और इन्हें चाहिए कि किसी मुझे तो आपका चेहरा भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। नहीं, मुझे तो आपका चेहरा भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन मैंने तो इस पर कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपके ऊपर कमेंट नहीं किया। आपका चेहरा जैसा लग रहा है, क्या आप चाहेंगे कि मैं डिस्क्राइब करूं? हम ऐसा नहीं करते हैं, आप हमारे गेस्ट हैं। आप सर पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं, आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हुमायूं जी अपने बात में कंट्रोल आप करेंगे अब हमें। अरे भाई वाह भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। पहलगाम आप करें और कंट्रोल आप करें। हुमायूं जी, क्रिकेट पर कौन लेकर आया पॉलिटिक्स? सीधा पॉइंट पर बात करो। आप क्रिकेट की बात करो, नो पर्सनल अटैक्स, हाँ क्रिकेट पर बात करो। आप क्रिकेट पे बात करिए ना। मैंने आपके चेहरे पर कोई कमेंट नहीं किया है। क्या हो गया साहिबजादा को? क्या हो गया शाहीन को? क्या हो गया सर? बोलेंगे, ये बोलेंगे। क्या बोलूं? अब आपने बोलने के लिए कुछ छोड़े? ओ वेरी गुड, दिस इज व्हाट। अच्छा चलिए, मैं आपसे बुलवा लेता हूं। अच्छा सिंह साहब, एक मिनट सिंह साहब, आपकी क्रिकेट टीम को क्या हुआ? सवाल पॉइंटेड है, क्या हुआ रऊफ? मैं तो बात कर रहा था, क्या जरूरत है इनको, अगर ये बदतमीजी करना चाहते हैं तो अपने तक महदूद रखें। शुरुआत किसने की? यार हद हो गई। फिर हुमायूं जी, शुरुआत किसने की? मैं तो बड़ी इज्जत के साथ बात कर रही थी ना। वो ट्रॉफी लेके कौन भागा? उसने क्या अपने देश के लिए अच्छा कर दिया? क्या बदतमीजी नहीं है? वो ऑन ग्राउंड बदतमीजी लाइव टेलीकास्ट में आपको दिखी नहीं कि कोई ट्रॉफी लेके भाग रहा है चोरों की तरह? आप एक काम करिए, आप बहुत ज्यादा इज्जतदार हैं, आप एक एफआईआर कराइए पाकिस्तान में कि ट्रॉफी को लेके कोई भागा है चोर। आप बता दीजिए। आपने मुझे बुलाया, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ मी। हुमायूं जी, मैंने सीधा सवाल पूछा। देखिए, शुरुआत आपने की पर्सनल अटैक की। हुमायूं जी, पर्सनल अटैक की शुरुआत आपने की, और उसके बाद फिर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने पैनलिस्ट को ये कह दूं कि नहीं, आप बदतमीजी करते जाए, वो बर्दाश्त कर ले। बदतमीजी तो अभी करी नहीं। सिंह सर प्लीज, मैं ये पूछ रही हूँ, आपकी क्रिकेट टीम को हुआ क्या? क्यों परेशान हो गए? क्रिकेट टीम को क्या हुआ? आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हुआ? इमरान खान को जेल में डाल रखा है, जो कभी आपके सिरमौर हुआ करते थे क्रिकेट के। तो वो तो मैं 50 चीजें आपकी इंडिया में गिनवा सकता हूँ। आपकी इंडिया में क्या हो रहा है? क्रिकेट के बारे में गिनवाओ, क्रिकेट के बारे में गिनवाओ। क्रिकेट तो उसी में आपने बात करनी है तो आप कोई अच्छे बंदे इधर ला के बिठाए। मुझे अरसा हो गया इंडियन चैनल पे। मैं तो अभी फिर से कह सकता हूं कि मैंने अभी तक आपके चेहरे के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं जी, हो रहा है। चलिए शिवम जी, आप इंटरवीन कर लें। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज, आप पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, मैं तो बड़े प्यार से बात करना चाहता हूं। देखिए, एक चीज बताइए, आपने कहा सिंह साहब ने कि भाई एक एफआईआर कराइए। मैं तो बहुत ज्यादा दुबई जाता नहीं हूं, कम ही जाता हूं, लेकिन वो मैंने तो ऐसा सुना है कि यूएई में चोरी की जो सजा है वो हाथ काटना है। यस। अब मोहसिन नकवी कप लेकर भागा, बिना हाथ के कैसा लगेगा भागता हुआ? मतलब कितना बुरा लगेगा। तो एफआईआर अगर करा दी तो इसका तो रिपरकशन शायद ही है। दूसरा, फकर यूसुफ जई ने कहा कि भाई हमने तो रिटेलिएट किया, आपने हमारे देश पर। नहीं भैया, हमने आपके देश पे हमला नहीं किया। 6 और 7 तारीख की रात को हम आपके देश में घुसे आतंकवादियों को मारने, जैसे आजकल आपके नए नए जो क्या कहूं वो वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, वो घुसे थे ओसामा बिन लादेन को मारने। हमने वहां जो वो 100-150 कुत्ते आपने इकट्ठे करके रखे हुए थे उनको मारा। फिर उसके बाद आपकी जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो आ गई, फिर हमने उनको भी मारा और उनको वहीं पहुंचा दिया जहां उनकी जगह नीचे धरती में। उनका उन आर्म्ड फोर्सेस की जगह वही थी। तो हमें क्या करना था भाई? हम आए थे आतंकवादी मारने, हमने मारे आतंकवादी। फिर आपकी जो भी वो फोर्स बोलते हो वो आई, फिर उसकी जो जहां जगह सही हमने उसको वही दिखाई, हमने वो किया। आतंकवाद से अलग हो जाओ, अपने आप ही दुनिया क्यों घुसेगी? आपका देश थोड़ी ना है, आपका देश तो कोई है ही नहीं। कोई भी आता है घर में कूट के चला जाता है। जिसके कंधे पर नाच रहा है आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वही तो घर में घुस के मार के गए थे। नहीं मार के गए थे क्या ओसामा बिन लादेन? तो आप जब आतंकवादी पालोगे तो उनको तो लोग आपके घर में ही जाकर ट्रीट करेंगे। उसके बाद सारी दुनिया की लाइन ट्रैक कर लो, सब कुछ पाकिस्तान में ही पहुंच जाता है। फखर जी, और अब तो क्रिकेट के ग्राउंड पर भी वो AK-47 दिखाने लगे, इसीलिए तो बुरा क्रिकेट खेल रहे हो। अगर उसके बाद फखर जी, अगर भारत के प्रधानमंत्री ये कह देते हैं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, तो क्या गलत कह दिया भाई? AK-47 चलाने का नाटक वहीं से शुरू हुआ ना, राफेल गिराने का नाटक वहीं से शुरू हुआ ना, तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तिलक लगा दिया। पता है मसला क्या है? आप लोगों की जो तकलीफ है ना वो कभी खत्म होने वाली नहीं है भाई।
हार कर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखने वाले केवल पाकिस्तानी देखे हमने। नारे लगा रहे हैं आप, अपनी कामयाबियों के नारे लगाने तकलीफ भी आप लोगों को हो रही है। पाकिस्तान में तो यकीन करें कि 6, 7, 8, 9, 10 मई को चिल है और उसके बाद भी चले, बावजूद उसकी इकोनॉमी कमजोर है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चिल कर रहे हैं और यही कहते हैं वो वही जनरल आसिफ। लेकिन फखर जी, ये कॉन्फिडेंस आप लाते कहाँ? एक मिनट बस एक सवाल, ये कॉन्फिडेंस आप लाते कहाँ से हैं? जंग हार जाए तो भी एकदम फखर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नाम में फखर है ना। अपने क्रिकेट मैच हार जाए तब भी फखर रहता है। यार मेरी बात सुने, आप लोग मेरी बात सुने, अगर आप जीत के आप लोगों की ये हालत है, जब हारेंगे तो फिर क्या हालत होगी? मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए। हारते नहीं है, इसीलिए हम हारते नहीं हैं। अच्छा फकर भाई, कोई बात नहीं, गलत असर हो गया मेरे ख्याल से फकर हार भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया फकर जी, ऐसी हार की खुशी आप ही को मुबारक हो, ऐसी हार की खुशी हुमायूं जी आप ही को मुबारक हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।